इसी तरह जितने धर्म थे वो इनकम्प्लीट थे, आखिरी में इस्लाम आया और वो कंप्लीट धर्म बनकर आया। तो इसकी जो प्रार्थना है वो भी कंप्लीट है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि प्रथमम तारकम चैवा, यानी राम जी बता रहे हैं हनुमान जी से कि तुम जो है ना सीधा ठहर के प्रार्थना करो। ये दरअसल ये नमाज है। देखिए आप प्रार्थना, प्रथमम तारकम चैवा, सीधा ठहर के प्रार्थना करो। द्वितीयम दंडम उच्चते, दूसरा दंडम करो। तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरा कुंडलाकार यानी बैठकर प्रार्थना करो। आप फरमाते हैं कि चतुर्थम अर्धचंद्रकम, यानी चौथे आधा चांद हो जाओ, झुक जाओ, झुक कर परमेश्वर की प्रार्थना करो। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम इत्य ज्योतिरूपकम, और पांचवा बिंदु रूप हो जाना, जिसको जो है ना मुराकिबा बोलते हैं मुसलमान, इसको ध्यान भी कहा जाता है, इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता, भाषा अलग है लेकिन तत्व एक है। आप देखेंगे कि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि पूरा ब्रह्मांड और मनुष्य पंचभूतों से बनाया गया है। पंचभूत क्या है? आकाश है और वायु है, जल है और अग्नि है और पृथ्वी है। तो ये पूरे ब्रह्मांड में भी है। पहले आकाश है, फिर उसके बाद वायु है, उसके बाद फिर अग्नि है, उसके बाद जल है, उसके बाद पृथ्वी है। तो इसी तरह मानव का जो संबंध है इसी प्रकार है। जैसा कि आकाश में शब्द है, ये आकाश है मानव का, कान का ताल्लुक़ आकाश से है, और हवा है, वायु है इसके सीने में, फिर अग्नि है जो हम खाते वो भस्म हो जाती, फिर जो है ना पानी है, फिर मिट्टी है। तो बहरहाल इससे पूरा ब्रह्मांड बनाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना भी है ये पंचभूत प्रार्थना भी है। जैसा कि हम अग्नि है, आग को हम जला देंगे तो वो सीधा ठहर जाती, जिसको जो है ना मुसलमान नमाज कहते हैं। और नमाज में ये पहला रुकन ख़ियाम है। जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते 5 वक्त, जैसा ये महिला ने कहा 5 वक्त नमाज़ पढ़ के मुसलमानों को तलवार लेके काटने आ रहे ये लोग, तो बिल्कुल गलत बात है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है ना प्रथमम तारकम, ये अग्नि की प्रार्थना है, और द्वितीयम दंडम उच्चते, ये जल की प्रार्थना है। जैसा आप जल देखेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ बहते रहता। तृतीयम कुंडलाकारम, ये मिट्टी की प्रार्थना है, मिट्टी बैठ जाती। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, ये आधा चांद, हवा वो अर्धचंद्र स्थिति में चलते रहती। जैसा वृक्ष है, हवा आ गई तो वो झुक जाता। तो ये जो है ना ज्योति रूपक प्रार्थना कहा गया, जो निराकार प्रार्थना है। और आप देखेंगे जितने ब्रह्मांड में वृक्ष है या जंतु है, सब जो है ना इसी प्रार्थना में जीवित है। जैसा कि हम देखते हैं कि वृक्ष है, जितने ब्रह्मांड में वृक्ष है वो सब तारकम स्थिति में है, जिसको मुसलमान ख़याम बोलते, इसको सजदा बोलते, इसको क़ायदा कहते हैं और इसको रुकू कहते हैं। तो जितने वृक्ष हैं वो सब ख़याम में है, तारकम स्थिति में है। और दंडम में कौन है? ये सांप, बिच्छू, रेंगने वाले जितने जानवर हैं वो सब दंडम स्थिति में है। और कुंडलाकारम स्थिति में ये मिट्टी तो बैठी हुई रहती, और मेंढक है, टिड्डे है वगैरह जो भी है वो कुंडलाकार स्थिति में है। और अर्धचंद्र स्थिति में ये जितने चौपाए हैं, गाय, बकरी, घोड़ा वगैरह, सब अर्धचंद्र स्थिति में है। और इसी तरह आप देखेंगे मानव यानी इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो जब उसको जो है ना चित्ता लिटाते हैं हम, जब उसको शक्ति आती, ताकत आती, तो उन्हें पहला सजदे में आ जाता। और उसके बाद जब उसको शक्ति और बढ़ जाती, ताकत आ जाती, तो फिर वो जो है ना क़ायदे में आ जाता। फिर और शक्ति आने के बाद वो रुकू में रेंगना शुरू करता, और पूरा मुकम्मिल शक्ति आने के बाद, ताकत आने के बाद वो फिर क़याम में आ जाता, तारकम स्थिति में आ जाता। फिर इसी तरह एक जीवन व्यतीत करता हो। उसके बाद जब जो है ना वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता, फिर वो ये जो है ना रुकू में आ जाता, जिसको अर्धचंद्र की स्थिति कहा जाता है। फिर और कमज़ोर हो गया तो बैठ जाता, चल फिर नहीं सकता, और उसके बाद फिर जो है ना दंडम स्थिति में दुनिया से चला जाता। तो ये जो प्रार्थना है जो श्री राम तत्व बोध अमृत में रामचंद्र जी हनुमान जी को बताए, ये चाहिए था कि सब जो दुनिया के जितने लोग हैं, हमारे हिंदू भाई भी ये प्रार्थना करते, ताकि जो है ना ये शारीरिक भी शक्ति हासिल हो और आध्यात्मिक की जो है ना शक्ति हासिल हो। लेकिन आज मुसलमान कर रहे हैं, तो लेकिन इसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। और 5 वक्त, इस महिला ने कहा कि 5 वक्त अज़ान भी दे रहे, नमाज भी पढ़ रहे। तो ये बात आप अगर देखेंगे, आप महासंकल्पम संध्या वंदन,
ये व्यास महर्षि जो कृष्ण जी के पहले खलीफा है, आप लिखे महासंकल्प संध्या वंदन। इसमें 16 मंत्र हैं जो अक्सर शादी ब्याह के वक्त हमारे हिंदू भाई पढ़ते रहते हैं। तो 16वें मंत्र में, आखिरी मंत्र में ये बात बताई जा रही है कि 5 वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्या है? प्रातः, मध्यानिका, सायं, संध्या, उपासिशे, नमः नमः नमः। ये 5 वक्त नमाज भी यहाँ पर बताई गई है। और एक बात यहाँ पर एक ख़ास बताने की ये है कि इस चित्र में आपको क़याम के बाद सजदा नज़र आ रहा, लेकिन जो मुसलमानों का नमाज का जो तरीक़ा है, क़याम के बाद रुकू है और उसके बाद सजदा है और उसके बाद क़ायदा है, मगर यहाँ पर जो तरतीब है वो ज़रा अलग नज़र आ रही। वो इस वास्ते है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अवतार गुज़रे, जितने ऋषि मुनि गुज़रे, सब मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी दी। तो इसी तरह रामचंद्र जी यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नाम, यानी आपका एक दूसरा नाम क्या है? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस नाम की यहाँ पर भविष्यवाणी दे रहे हो। यानी जो तारकम स्थिति है, ये एक अक्षर है, ये हुर्फ है, एक वर्ड है ये। तो ये क्या है? अरबी का वर्ड है अलिफ। अगर आप अरबी लैंग्वेज जानते हैं तो ये जो है ना, इस तरह अगर इंसान ठहर जाए तो वो होता है अलिफ की शक्ल में। और ये 2 दंडम है, ये है और ये कुंडलाकारम मीम बनता और ये अर्धचंद्रकम ये दाल बनता। तो अलिफ है मीम दाल, इससे अहमद बनता, जो रामचंद्र जी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी। और इसके बहुत सारे तफसीलात हैं, यानी क़याम करने से क्या क्या फ़ायदे हैं आध्यात्मिक, और दंडम में, कुंडलाकारम में, अर्धचंद्रकम में, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। अक़ल, शौक़, आरज़ू, ग़ीरत, शुजात, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारे तफसीलात हैं। तो बहरहाल ये तरतीब इस वास्ते बताई गई है ताकि मोहम्मद पैगम्बर का जो दूसरा नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बशारत देना था, उसकी भविष्यवाणी देना था, इस वास्ते ये तरतीब बताई गई है। इस महिला ने इब्तिदा में जो एतराज़ किया है कि हिंदुस्तान में 3 लाख से अधिक मदरसे हैं और 2 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? तो ये मदरसों और मस्जिदों में यही प्रार्थना सिखाई जाती है जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताई थी, जो ज्योति रूपक प्रार्थना है। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि चाहिए कि हमारे हिंदू भाई भी ये प्रार्थना करें ताकि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो। और कुरान के ऊपर उस महिला का एतराज़ था कि कुरान में ऐसी ऐसी बातें हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। कुरान हमको जोड़ने की बात करता है, सबको मिलाने की बात करता है। कुरान में जितनी आयतें हैं वो जो है ना आलमगीर है, सबको एक प्लेटफार्म पर लाने की बातें हैं। और इसी कुरान ग्रंथ को बताया गया हमारे वेदों में, पुराणों में, जैसा कि 4 वेद हैं हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे हिंदू भाई 5वें वेद की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसको प्रणववेद कहा गया है। वो प्रणववेद, प्रणव के माने हर वक्त पढ़ा जाने वाला, वो दरअसल कुरान करीम है। कुरान यानी इक़रा से निकला खरा, कुरान हर वक्त पढ़ा जाने वाला वही प्रणववेद है जिसकी हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे। जैसा कि भगवद गीता और शिव गीता 2 गीता हैं और तीसरी गीता की प्रतीक्षा है। वो तीसरी गीता है वो ईश्वर गीता, वो आने वाली है। वो ईश्वर गीता दरअसल कुरान ही है जिसको जो है ना तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन कहा गया। और ये बात बाइबल में भी बताई गई है, रिवलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 में, कि वो एक ऐसी किताब है जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई है, जिसके ऊपर 7 मोहरें हैं। तो वो कुरान करीम है जो अंदर से हिफ्ज़ की जाती है और बाहर से देख के पढ़ी जाती है, और जिसके ऊपर 7 मोहरें हैं, यानी वो सूरह फातिहा के 7 आयत है या कुरान करीम के 7 मनाजिल है। गर्ज़ के और ये बात भी बताई गई कि हिंद मुसलमानों को न हमारी गाय से प्रॉब्लम है, न हमारी माँ बहनों से प्रॉब्लम है, बल्कि हमारे अस्तित्व से प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। ये उस महिला ने कहा, अगर हिंदुओं के अस्तित्व यानी उनके वजूद से, अस्तित्व यानी वजूद, अगर उनके अस्तित्व से हमको प्रॉब्लम होता तो मुसलमान इस हिंदुस्तान में
1000 साल तकरीबन हुकूमत की, बादशाहत करे, शहंशाहत करे। अगर ये अस्तित्व मिटाना चाहते तो कभी के मिटा देते थे, लेकिन नहीं, ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये कुरान नहीं सिखाता। ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़। और आज देखते हैं आप, हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में है, मेजॉरिटी नहीं है बल्कि माइनॉरिटी में है। तो मालूम ये हुआ, चाहे तो मेजॉरिटी में आ सकते थे मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है ना प्रेम, सबके अंदर जो है ना भक्ति भाव सिखाता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात उस महिला ने कही कि इन्हें कहा जाता है कि हमारी माँ बहनों से अत्याचार करो, उन पर व्यभिचार करो, और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो धर्म ये बात सिखाता है कि जो अत्याचारी है, जो दुराचार करे, उसको जो है ना क़त्ल कर दो, ये इस्लाम की मान्यता है, ये कुरान का लॉ है। जो भी अत्याचार या व्यभिचार करता, रेप करता, उसकी सज़ा क्या है इस्लाम में? क़त्ल है। तो जो इस्लाम ये सिखाता बुराई को क़त्ल करने का, वो इस्लाम कब ये बात बता सकता कि तुम जो है ना दूसरे औरतों को जो है ना व्यभिचार करो, अत्याचार करो? बिल्कुल, ये बात भी सिरे से गलत है।